नमस्ते नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ सभी प्यारे बच्चे एकदम बढ़िया हैं, एकदम मस्त हैं, बहुत ज़्यादा शानदार, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त हैं। तो प्यारे बच्चों, मैं भावना भाटिया आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन के अंदर। तो आप सभी बच्चे क्लास के साथ जुड़ जाओ और मुझे बता दो कि क्लास बिल्कुल सही चल रही है क्या, या कोई इशू क्लास को लेकर आपके सामने आ रहा है। तो गुड इवनिंग टू ऑल, गुड इवनिंग। वैसे तो क्लास बिल्कुल सही चल रही है, आवाज़ भी आप तक मेरी पहुंच रही होगी और सभी प्यारे बच्चे जो हैं वो अच्छे से ऑडियो वीडियो दोनों को क्लियर कर रहे होंगे। तो आ जाओ, अब हम अपनी बात करते हैं अपने टॉपिक की, ठीक है। तो आइए भाई, जल्दी से सभी बच्चे क्लास के साथ जुड़ जाइए। गुड मॉर्निंग वालों को गुड मॉर्निंग है, इवनिंग वालों को इवनिंग है, आफ्टरनून वालों को आफ्टरनून है और राम राम वालों को राम राम है, ठीक है। चलो आओ, अब आगे बात करते हैं। कल हमने ब्लड वाला टॉपिक कंप्लीट किया था, जिसमें से आप लोगों का बहुत ज़्यादा डाउट्स आ रहे थे कि मैम आप पीवाईक्यू क्वेश्चन हमें करवाओ। तो बेटा आ जाओ, आज थोड़े से दो पीवाईक्यू क्वेश्चन है जो आपको पिछले वर्ष पेपर में पूछे गए थे दिल्ली पुलिस में ब्लड वाले टॉपिक से। तो एक तो ये क्वेश्चन था भाई, दिए गए कथनों का अध्ययन कीजिए और सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। इसमें दिया हुआ था मानव रक्त में श्वेत रक्त कोशिका अपना आकार बदल सकती है, अमीबा का आकार अनियमित होता है। तो दोनों में से पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, बताना है। दोनों कथन गलत है, केवल कथन दो सही है, दोनों कथन सही है, केवल कथन एक सही है। अब तुम पढ़ चुके हो, मैंने आपको बताया था कि आपके शरीर में जो WBC होती हैं इनका कोई फिक्स शेप नहीं होता, ये इरेगुलर होती हैं प्यारे बच्चे, ठीक है। पाँव छुई छुआ, सभी को पाँव छुई छुआ भाई, राधे राधे। तो पीवाईक्यू क्वेश्चन 2 आए थे पिछली बार ब्लड से, मैंने आपको आज कराए हैं, आप देख लो एक बार। आपने बात करी थी WBC जो होती है इनकी शेप चेंज होती रहती है, इसीलिए इनको कई बार अमीबा के समान भी कहा जाता है। तो WBC अपना आकार बदलती रहती है, बिल्कुल सही बात। अमीबा का आकार भी अनियमित होता है, इसीलिए इनकी तुलना हम अमीबा से करते हैं। तो दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाते हैं, सही। ये पेपर में पूछा गया था आपको, शिफ्ट यहाँ पर डेट भी मैंने लिखी हुई है, कौन सी शिफ्ट में किस दिन पूछा गया था। अगला जो प्रश्न है वो क्या था, वो ये पूछा हुआ था आप लोगों को, हेमोग्लोबिन के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है। ये पीवाईक्यू क्वेश्चन है बेटा, दिल्ली पुलिस में आपको पूछा गया है। तो आप लोग बताते हो कि आपकी बॉडी में जो हेमोग्लोबिन होता है इसके निर्माण के लिए आपने पढ़ा था लोहे की जरूरत होती है, आयरन की जरूरत होती है। तो ये 2 क्वेश्चन आप लोगों के बने थे, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो बहुत अच्छे से आपने कर लिया है। अब चलते हैं आपके एक टॉपिक की तरफ जिसका नाम है स्केलेटल सिस्टम। तो आ जाओ प्यारे साथियों, अब हम लोग बात करेंगे हमारे कंकाल तंत्र की, ठीक है। चलिए, कंकाल तंत्र हेडिंग डालेंगे सारे बच्चे, कंकाल तंत्र स्केलेटन सिस्टम। अच्छा, स्केलेटल सिस्टम को बताने से पहले मेरे दिमाग में एक बात आई है। बात यह आई है कि टेलीग्राम पर कई बच्चों के डाउट मैंने देखे कि मैम आपने RBC की खोज के बारे में हमें नहीं बताया, कि RBC की खोज को किसने करा, आपने हमें ये नहीं बताया। ये डाउट बहुत ज़्यादा आ रहा है, देखो ये क्या हुआ इसको, ये डाउट बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो चलो इस डाउट को क्लियर कर देती हूँ पहले मैं आपका, कि भाई कंकाल तंत्र तो आज पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन जो टेलीग्राम पर बच्चों का डाउट आ रहा था बहुत ज़्यादा कि RBC की खोज किसने करी है, तो चलो थोड़ा सा ये लिख लो, फिर आगे बढ़ाती हूँ, आपको कंकाल तंत्र की तरफ लेकर चलती हूँ। तो आपको कभी भी पूछे कि RBC की खोज किसने करी, तो आप लोग बताकर चलते हो ल्यूवेनहॉक ने। डिस्कवरी ऑफ RBC आपको कभी भी पूछता है, डिस्कवरी ऑफ RBC, तो आप कहते हो कि RBC जो है इनकी खोज करी थी ल्यूवेनहॉक ने, ठीक है, ल्यूवेनहॉक। तो जो बच्चे टेलीग्राम में डाउट करते हैं उनका ये आंसर यहाँ पर मिल गया बेटा, ल्यूवेनहॉक। क्लियर। तो आप लोग बताकर चलते हो कि ल्यूवेनहॉक नाम के साइंटिस्ट ने क्या करा था, आप बताओगे RBC की खोज करी थी, ठीक है। मैम चलो WBC की भी बता दो, WBC की जो खोज करी थी, WBC की खोज व्हाइट ब्लड सेल जो होती है इनकी खोज विलियम नाम के साइंटिस्ट ने करी थी, ठीक है। तो बताकर चलते हैं डिस्कवरी ऑफ WBC, डिस्कवरी ऑफ WBC। तो WBC की जो खोज थी वो करी थी विलियम और गिबरले नाम के साइंटिस्ट ने, 2 थे प्यारे बच्चे। एक तो आपको मैंने बताया ही विलियम थे, एंड इनके साथ कौन थे आप बताओगे, गिबरले। तो लिखेंगे विलियम और प्यारे बच्चे गिबरले नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने खोज करी थी किसकी, आप बताओगे WBC की। तो विलियम और गिबरले, ठीक है, विलियम और साथ में थे इनके गिबरले नाम के साइंटिस्ट।
ठीक है, तो इन्होंने दोनों ने मिलकर क्या करा था, आरबीसी की, ये डब्ल्यूबीसी की खोज। अब प्लेटलेट्स भी पूछ रही हो तो बता देती हूँ, चलो प्लेटलेट्स की भी खोज। प्लेटलेट्स की जो खोज थी वो किसने करी, तो प्लेटलेट्स की जो खोज थी प्यारे बच्चे, डिस्कवरी ऑफ प्लेटलेट किसने करी ये आपको पूछेगा। तो डिस्कवरी ऑफ प्लेटलेट्स आप लोग बताकर चलते हैं, किसने करी थी, तो गिब बिजारो ने करी थी प्यारे बच्चे। ठीक है, तो आप लोग बताकर चलते हो कि जो प्लेटलेट है इसकी खोज करी थी, लो, बिजी जीरो ने। किसने, बिजी जीरो, ये जीरो है लास्ट में, बिजी जीरो। ठीक है, बिजी जीरो नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने प्लेटलेट्स की खोज करी थी। तो ये डाउट आई थिंक अब आपके क्लियर हो गए हैं। आ जाओ अब हम बात करते हैं। हाँ जी, प्लेटलेट्स में केंद्रक होता है, बिल्कुल, सॉरी नहीं होता। आपको कभी भी पूछे किसमें केंद्रक है, केंद्रक आरबीसी में नहीं है, केंद्रक प्लेटलेट में नहीं है। ठीक है, दोनों में केंद्रक नहीं है, केंद्रक सिर्फ कहाँ होता है, डब्ल्यूबीसी में। तो केंद्रक के बारे में हमने बताया कि आरबीसी में भी नहीं है, प्लेटलेट में भी नहीं है, केवल डब्ल्यूबीसी में है। अब सारे डाउट आपके क्लियर हो गए। आ जाओ अब बात कर लेते हैं अपने टॉपिक की जिसका नाम है स्केलेटल सिस्टम। तो प्यारे साथियों आइए शुरुआत कर देते हैं एक और टॉपिक की जिसका नाम है स्केलेटल सिस्टम, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं आप लोगों की हड्डियों के बारे में। स्केलेटन सिस्टम की जब हम लोग बात करते हैं, जिसमें हम लोग पढ़ रहे होते हैं तुम्हारी हड्डियों के बारे में, कंकाल तंत्र। तो मैम सबसे पहले हमें बताएं कि कंकाल तंत्र कितने प्रकार का होता है। तो आप लोग बताते हैं कि हमारा जो शरीर है प्यारे साथियों, इसमें दो तरीके का कंकाल तंत्र होता है। हमारी बॉडी में कंकाल तंत्र दो तरीके का है। मैम कौन कौन से होते हैं, तो आप लोग बताते हो, एक तो आप लोग बताओगे बाह्य कंकाल तंत्र होता है, बाह्य कंकाल तंत्र। ठीक है, कंकाल तंत्र दो तरीके के हैं, बाह्य कंकाल तंत्र जिसको कहते हो एक्सोस्केलेटल, क्या कहते हैं भाई, एक्सोस्केलेटल कहते हैं जिसको। ठीक है, और जो दूसरा होता है ये होता है अंतः कंकाल तंत्र, दूसरा है हमारे शरीर के अंदर अंतः कंकाल तंत्र। ठीक है, चलो तो भाई दूसरा हो जाता है जिसको आप कहते हो एंडोस्केलेटल, एंडोस्केलेटल। अच्छा मैडम जी, जो बाह्य कंकाल तंत्र है ये क्या होता है और अंतः कंकाल तंत्र है ये क्या होता है। तो बाह्य कंकाल तंत्र के उदाहरण होते हैं बेटा आप लोगों के बाल, जो तुम्हारी जुल्फे हैं। ठीक है, समझ में आई बातें। तो आप लोग बताते हो कि आपके जो बाल हैं, आपकी जो खाल है, ठीक है, आपके जो नाखून है, ये सब कौन से कंकाल तंत्र का भाग होते हैं, आप बताते हो बाह्य का। तो पूछ लेगा आपको पेपर में कि जो हेयर होते हैं, है ना, हम लोगों की जो स्किन होती है और हमारे जो नेल्स होते हैं, ये किस प्रकार के कंकाल तंत्र का पार्ट है, आप कहते हो बाह्य कंकाल का। कैसे, क्योंकि आपके शरीर के बाहर के पार्ट हैं बॉडी के, बाल, है ना, आपकी खाल, आपके नाखून। कई बार तो तुमने देखा होगा लड़कियां जो है अपने नाखून चुड़ैल से कम नहीं करती हैं। तो चुड़ैल तो वैसे ही लड़कियों को कहा जाता है, कुछ वो करतब ऐसे कर लेती हैं, भैया नेल्स ऐसे बना लेती है कि वो लगती बिल्कुल चुड़ैल है। तो कभी भी आपको पूछता है नाखून हमारे किस कंकाल तंत्र का भाग होते हैं, आप लोग बताकर चलते हो ये होते हैं हमारे बाह्य कंकाल तंत्र का भाग। ठीक है भाई, मैम पीडीएफ जल्दी अपलोड करवा देना। ठीक है बेटा, बिल्कुल करवा देंगे। है ना, भूत होते हैं क्या, भैया मैंने कभी नहीं देखे, मेरा कभी भूत से कोई पंगा नहीं पड़ा है। ठीक है, मैंने कभी कोई भूत नहीं देखा। हाँ, हमने सुना जरूर है, ऐसा बोलते हैं कि लड़कियों में चुड़ैल होती है और लड़कों में भूत होते हैं। ठीक है, लेकिन मेरा पाला किसी से आज तक नहीं पड़ा है। क्लियर बेटा, चलो भाई। अच्छा, बहुत बढ़िया भाई, आपके क्लास लेने का एक अलग ही अंदाज है, शायद कुछ लिख रहे थे, कुछ अलग ही मोटिवेशन मिलती है। मैम हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखना जरूरी है, नहीं देख बेटा, जिसमें समझ में आ रहा है उसमें लिखो। हिंदी आती है हिंदी लिखो, इंग्लिश आती है इंग्लिश लिखो। ठीक है भाई, समझ में आ गई ना बात। अब आ जाओ आगे बात करते हैं। अब आप लोगों को यहाँ पर और भी एग्जाम्पल है जो देखने को मिलते हैं। भाई ये तो तुम्हारे शरीर की बात हो गई, तुम्हारे शरीर में बाल है, खाल है, तुम्हारा नाखून है, लेकिन सींग, तुमने देखा है कोई ऐसा सांड जिसको तुम बहुत भा जाते हो और वो तुम्हारी तरफ को भागा आता है और फिर बस तुम्हारी कयामत आ जाती है। तो प्यारे बच्चे, सींग जो होते हैं, गाय भैंस के जो सींग होते हैं, हॉर्न्स जो होते हैं प्यारे बच्चे, ये किसका पार्ट होते हैं, बाह्य कंकाल तंत्र का। खुर, इनके पास क्या होते हैं, खुर होते हैं प्यारे बच्चे। ठीक है, आपने देखा होगा इनके जो खुर होते हैं,
खुर को होफ्स हम लोग बोल देते हैं। तो ये भी किसके पार्ट्स होते हैं? बाह्य कंकाल तंत्र के। सांप कैंचुली छोड़कर जाता है, तुमने देखा नागराज या नॉर्मल सांप तुमने देखा होगा, वो कैंचुली छोड़ देते हैं। वो कैंचुली उनके शरीर की आउटर स्किन होती है, डेड स्किन होती है, वो भी क्या है आप बताओगे? बाह्य कंकाल का भाग है। तो कैंचुली वगैरह वैसे आया तो है नहीं कैंचुली में, ठीक है, वैसे तो कैंचुली पेपर में आया नहीं है, बट पूछ ले तो मैंने आपको बता दिया कि सांप जो कैंचुली छोड़कर जाता है, ये कहाँ से आ गए स्टार, जो कैंचुली छोड़कर जाता है सांप, वो भी हो जाता है बाह्य कंकाल तंत्र का भाग। अब मैम अंतः कंकाल तंत्र का भाग क्या होता है? अंतः कंकाल तंत्र के उदाहरण क्या हैं? तो अंतः कंकाल तंत्र के अंदर आते हैं आपके शरीर के आंतरिक भाग, जैसे आपके शरीर में भरी पड़ी है हड्डियां, है ना, तुम्हारी हड्डियां प्यारे बच्चों, बोन्स, आपकी जो हड्डियां होती हैं, ये किस कंकाल तंत्र का भाग है? तो अंतः कंकाल का। एक तो हड्डियां हो गई और दूसरी होती है उपास्थि, आप लोगों की जो उपास्थि होती है। मैम उपास्थियां क्या होती हैं? जिसको कहते हैं कॉटिलेज। कॉटिलेज बोले तो कॉटिलेज कहाँ है आपके शरीर में? देखो ये कॉटिलेज है, ये खींचो इन्हें पकड़ के, ये टूट रहे हैं क्या? जब तुम छोटे बच्चे थे तो टीचर ने तुम्हारे कान ऐसे खूब बैठे होंगे, चैनल बना दिया होगा, इनका रेडियो का चैनल देखते थे ना, रेडियो पर वो खटके आते थे चेंज करने वाले, वैसे ये चैनल बन गए होंगे, ऐसे ऐसे खींचा होगा टीचर ने खूब इनको। तो ये टूट कर तो गिरे नहीं भैया, क्यों नहीं टूटे? क्योंकि ये कॉटिलेज है। कॉटिलेज क्या होता है? ऐसा पदार्थ जो हड्डी और त्वचा से मिलकर बना है, हड्डी और त्वचा के बीच का जो पदार्थ होता है उसको कहते हैं कॉटिलेज। जैसे तुम्हारी ये नाक, पकड़ के देखो सारे बालक, यहाँ से डांस करेगी, देखो ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा नाक का क्या है? कॉटिलेज का बना है। मुंह फाड़ कर देखोगे, अंदर ट्रैकिया में यहाँ छल्ले मिलते हैं, यहाँ रिंग्स मिलती हैं, छल्ले कॉटिलेज के बने हैं। तो प्यारे बच्चों कॉटिलेज भी आप लोगों का आता है आपके अंतः कंकाल के अंदर। तो आपकी हड्डियां और आपकी उपास्थियां ये दोनों बनाती हैं तुम्हारा अंतः कंकाल। पेपर में क्वेश्चन आ जाएगा कि शरीर के अंदर निम्नलिखित में से कौन अंतः कंकाल का भाग है? तो भाई ये दे देगा आपको और एक उठाकर यहां से दे देगा। तो अंतः कंकाल का भाग होती है हड्डी और उपास्थि। समझ में आ गई बात? क्लियर? आ जाओ अब आगे बात करते हैं। मैम जो आप पढ़ा रही हो उसको कॉपी में नोट कर ले, बिल्कुल कर लो, बट अपने तक ही रखना है, जो मैं एग्जांपल देकर बताती हूँ, कभी पिटो तुम, ठीक है? आ जाओ आगे बात करते हैं। अब हम लोग अब बात कर रहे हैं कि आप लोगों का अंतः कंकाल, ये बाह्य कंकाल से तो और कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, अंतः कंकाल से आपको डिटेल में हड्डियों से क्वेश्चन बनते हैं। तो आ जाओ भाई अब बात करते हैं हड्डियों की। प्यारे साथियों हम बात करेंगे अब बोन्स की। तो कुछ कुछ बातें बोन्स के बारे में पढ़ते हैं, कुछ कुछ बातें आपकी हड्डियों के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है? हड्डियां, वही वाली हड्डियां, जब तुम अपनी मम्मी की बात नहीं सुनते हो तो तुम्हारी मम्मी कहती है आ जा तू आज घर, तेरी हड्डी तोड़ दूंगी, मतलब तेरी हड्डियों का चूरा कर दूंगी। तो हड्डियां वही वाली हड्डियां, ठीक है? तो हड्डियों का अध्ययन क्या होता है प्यारे बच्चे? आपको पेपर में आता है, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, हड्डियों का अध्ययन क्या होता है? जब हम हड्डियों की स्टडी करते हैं तो इसको क्या कहते हैं? तो हड्डियों का अध्ययन हो जाता है ऑस्टियोलॉजी, हड्डियों का अध्ययन हो जाता है ऑस्टियोलॉजी, ठीक है? तो आप लोग बताकर चलेंगे कि हड्डियां जो होती हैं इनका अध्ययन होता है ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी हो जाता है प्यारे बच्चों हड्डियों का अध्ययन, ठीक है? अच्छा ये जो मैंने अभी कहा था कि आज जब तुम कोई काम बिगाड़ देते हो, है ना, मम्मी का कोई काम बिगाड़ देते हो, फिर मम्मी तुम्हें ब्लैकमेल करती है, तू आज घर आ, आज तेरी हड्डियों को तोड़ूंगी, आज तेरी हड्डी तोड़ दूंगी, हड्डी पसली एक कर दूंगी। तो कितने बच्चों की मम्मी ऐसे कहती हैं बताओ? कितने बच्चों की मम्मियां ऐसे कहती हैं उनको कि जब भी तुम कोई काम बिगाड़ते थे बचपन में तो मम्मी कहती थी तेरी हड्डियां तोड़ूंगी आज, है ना? तो मैंने तो सुना है ये डायलॉग खूब बार, तुम बताओ तुमने कितनी बार सुना है? तो हड्डियों का अध्ययन होता है ऑस्टियोलॉजी प्यारे साथियों। हम बात करते हैं कि मैम हड्डियां जो होती हैं, हड्डियों का पदार्थ, हड्डियां किस पदार्थ से बनी हुई होती है? हड्डियों के अंदर कौन कौन सा पदार्थ है जो पाया जाता है? हड्डियां जो होती हैं ये किस किस मैटर से मिलकर बनी होती हैं, किस मटेरियल से मिलकर जो हड्डियां होती हैं ये बनी हुई होती हैं? तो आप लोग बताकर चलते हो कि जो हड्डियां होती हैं इनमें पाया जाता है दो पदार्थ। हड्डियां कैल्शियम फॉस्फेट किसकी बनी होती है? आप लोग बताकर चलते हो कैल्शियम फॉस्फेट की बनी होती है, ठीक है? तो हड्डियां बनी होती हैं कैल्शियम फॉस्फेट की, है ना? सबकी मम्मी कहती है, सबकी मम्मी, मेरी मम्मी, मेरी मम्मी, मेरी मम्मी, मेरी मम्मी भी तुमसे अलग नहीं है, वो भी ऐसे ही कहती हैं। तो प्यारे बच्चों कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है जो आपकी हड्डियां हैं,
कैल्शियम फॉस्फेट। तो आपको पूछ सकता है हड्डियां कौन कौन से पदार्थ से मिलकर बनी होती हैं। तो हड्डियों में जो पदार्थ पाया जाता है वो होता है कैल्शियम फॉस्फेट और दूसरा होता है कैल्शियम कार्बोनेट। तो हड्डियां दो पदार्थों से मिलकर बनी होती हैं, कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, समझ में आई बात। तो ऐसे भी आपको प्रश्न आएगा पेपर में कि हड्डियों में पाया जाने वाला पदार्थ पूछ लेता है। ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन भी बनते हैं जो आप नंबर खींच कर ले जाते हो पेपर में जिन क्वेश्चन से। तो कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट की बनी होती हैं हमारी जो हड्डियां होती हैं। बात करेंगे, हड्डियों में एक प्रोटीन भी पाई जाती है प्यारे बच्चे। जो हड्डी होती हैं इनके अंदर एक प्रोटीन भी पाई जाती है। तो आपकी हड्डियों में कौन सी प्रोटीन है? तो हड्डियों के अंदर पाई जाने वाली प्रोटीन होती है ओसीन प्रोटीन। हमारी हड्डियों के अंदर ओसीन प्रोटीन पाई जाती है बेटा। ठीक है, ओसीन प्रोटीन पाई जाती है। तो हमारी जो हड्डियां हैं इनमें कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? आप बताकर चलते हो ओसीन प्रोटीन। ठीक है, तो ओसीन नाम की जो प्रोटीन है वो आपकी हड्डियों में पाई जाती है। ठीक, आगे बात करी हमने कि जो हड्डियां होती है मैडम जी, इनके बारे में बताओ कि हड्डियां क्या काम करती हैं। हड्डियों का कार्य बताओ, हड्डियों के फंक्शन, हड्डियां क्या काम कर रही होती हैं, हड्डियों के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। तो हड्डियों के ढेरों काम है, बताओ जल्दी हड्डियों के क्या काम होते हैं। हड्डियां क्या करती हैं बेटा? अगर मैं तुम्हारे शरीर से सॉरी हड्डियों को निकाल लूं, है ना, अगर मैं तुम्हारे शरीर से सारी हड्डियों को निकाल लूं प्यारे बच्चे, तो आप लोग बताकर चलोगे कि आपकी जो हड्डियां हैं वो क्या नहीं कर पाएंगी। तो आप कहोगे अगर मैम आपने सारी हड्डियां निकाली हमारे शरीर से तो हम ढह जाएंगे मिट्टी के डले की तरह, नीचे गिर जाएंगे। क्यों? सीधे क्यों खड़े हो तुम? तुम्हारे पैर तुम्हें सीधे क्यों खड़े रख रहे हैं? हड्डियों की बदौलत। तुम्हारी यहाँ पे एक हड्डी है, रीढ़ की हड्डी। तुमने फिल्मों में देखा होगा, एक हीरो है, हीरो का एक्सीडेंट हो गया, हीरो की रीढ़ की हड्डी टूट गई, हीरोइन उसकी सेवा कर रही है, हीरो व्हील चेयर पे बैठा है, हीरोइन उसको घुमा रही है इधर उधर, और एक दिन हीरो एकदम खड़ा हो उठता है और कहता है मैं ठीक हो गया। तो भैया रीढ़ की हड्डी जब आपकी टूट जाती है तो आप सीधे खड़े नहीं हो पाते। पैर से आपकी हड्डी टूट जाती है, आप सीधे खड़े नहीं हो पाते। तो हड्डियां आपके शरीर की संरचना बना रही है, हड्डियां आपको क्या दे रही है? सीधे खड़े रखने में मदद कर रही है। तो हड्डियां क्या काम कर रही है? सीधा खड़ा रखने में सहायक होती हैं। ठीक है, सीधा खड़ा रखने में सहायक है। ऐसे लिख लीजिएगा, जो हड्डियां होती हैं आप लोगों की आपकी संरचना प्रदान करती हैं, आपकी बॉडी की संरचना प्रदान करती हैं आपकी बॉडी की। ठीक है, तो हड्डियां क्या करती हैं? संरचना प्रदान करती हैं, प्रोवाइड शेप, है ना, आपकी बॉडी को शेप प्रोवाइड करती हैं, प्रोवाइड शेप। कई बार क्या होता है, मान लो आपको चोट लग गई भाई प्यारे बच्चों, हड्डी आपकी टूट गई, तो हाथ ऐसे हो जाता है, ऐसे, फिर वो ऐसे ही रहता है, फिर डॉक्टर उसको सीधा करता है और प्लास्टर वगैरह चढ़ा के ऐसे ऐसे सीधा करता है। तो एक्चुअल में जो शेप है आपकी बॉडी की वो आपकी हड्डियां ही बना रही हैं। ढांचा आपकी बॉडी का हड्डियों ने बनाया है, उस पर फिर मांस चढ़ाया गया है, तब खाल चढ़ाई गई है, तब जाकर तुम बने हो। तो प्यारे बच्चों हड्डियों का काम होता है आपकी बॉडी की संरचना प्रदान करती हैं जो हड्डियां होती हैं। ठीक है, चलो आ जाओ आगे बात करते हैं अब हम लोग। तो पहले आपने बात करी और दूसरा अब हम लोग बात कर रहे हैं हड्डी का काम। हड्डी रक्त निर्माण का काम करती है, मैंने बताया था रक्त का निर्माण करती है प्यारे बच्चे हड्डियां। हड्डियों में पाया जाता है बोन मैरो। तो हड्डियां क्या करती हैं? रक्त निर्माण का कार्य करती है। हड्डियों में ब्लड फॉर्मेशन होता है। आपको मैंने कहा था आपकी बॉडी में ब्लड कहाँ बन रहा है, तो बताओगे हड्डियों में बन रहा है। तो भैया हड्डियां हैं रक्त का कारखाना, हड्डियों में ब्लड फॉर्मेशन होता है, हड्डियों में खून का निर्माण होता है। आपके शरीर से हड्डी निकाल दी जाए तो खून नहीं बनेगा। अच्छा मैम जी हड्डियों की संख्या कितनी होती है ये तो बताओ। तो आप आ जाओ, अब बात करते हैं हड्डियों की संख्या कितनी होती है। तो प्यारे साथियों जब हम लोग हड्डियों की संख्या की बात करते हैं तो आपके शरीर में जो आपकी हड्डियां होती हैं आपकी इनकी संख्या कितनी होती है। तो हड्डियों की संख्या के ऊपर ना कई तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। आपको सबसे पहले पूछ लेगा कि एक नवजात शिशु में बताओ कितनी हड्डियां होती हैं। नवजात शिशु बोले तो ऐसा शिशु जिसमें प्यारे बच्चे क्या हो रहा है, ऐसा बच्चा जिसने अभी जन्म लिया है, 1-2 दिन का बालक है भैया, न्यूबॉर्न बेबी, न्यूबॉर्न। तो न्यूबॉर्न में हड्डियां कितनी होती हैं आप कहोगे 300 होती हैं। 300 कितनी होती हैं भैया? 300 होती है, 300। ठीक है, अच्छा मैम दूसरा पूछ ले हमें कि एक बालक में कितनी हड्डी होती है, एक बच्चा जो होता है उसमें कितनी हड्डी। बच्चा बोले तो 10-12 साल का बच्चा
एक चाइल्ड जो होता है इसमें कितनी हड्डियां होती हैं तो बताकर चलना है, 270 से 280 हड्डियां होती हैं एक बच्चे में। और मैम जब हम 18 के पार हो गए, जैसे आप सारे बालक 18 के पार हो, मैं 18 के पार हूं, तो मतलब हम हैं वयस्क, हम सब हैं एडल्ट, हम सब हैं वयस्क। तो भाई वयस्कों में, एडल्ट्स में कितनी होती है हड्डियों की संख्या तो बताओगे 206। अब तुम कहोगे मैम ये चमत्कार सा होता चल दिख रहा है, हम जब पैदा हुए तो हम 300 हड्डी लेकर पैदा हुए थे, हम फिर थोड़े बड़े हुए तो हड्डियां हमारी बॉडी की चुरा कर ले गया कोई, भैया 300 में से 280 से 270 से 80 रह गई। अब जब हम 18 के पार हुए तो और भी हड्डियां चुर गई हमारे शरीर से, हमारे पास तो 206 रह गई। ऐसे तो नहीं हो सकता, कहाँ जा रही है ये हड्डियां, चोर भी नजर नहीं आता जो चुरा कर ले जा रहा है। तो भैया चुरा कर कोई नहीं ले गया इन हड्डियों को, हड्डी तुम्हारे शरीर में ही है। तो मैम घट कैसे गई, घट ऐसे गई, जब आप बच्चे थे, जब आपने जन्म लिया तो आपकी हड्डी जो थी इनमें जॉइंट्स ज्यादा थे, ऐसे ऐसे जॉइंट्स ज्यादा थे भाई, ऐसे ऐसे जॉइंट ज्यादा थे। अब जॉइंट ज्यादा थे तो हड्डियों की काउंटिंग ज्यादा थी, 1 2 3 4, मतलब हड्डी काउंटिंग में ज्यादा बैठ रही थी, 300 थी हड्डी। फिर आप बड़े हुए, थोड़ा बच्चा बने, तो बच्चे में क्या हुआ, हड्डियों के जो जॉइंट्स थे ये थोड़े से जॉइंट बीच बीच में से खत्म हो गए और हड्डी जो थी वो लंबी बन गई, तो हड्डियों की संख्या कम बैठ गई भैया। जॉइंट खत्म हो गए, हड्डी लंबी होती चली गई, जुड़ती चली गई, हड्डियों की संख्या कम रही। अब जब आप वयस्क बन गए, जब आप एडल्ट बन गए भाई, है ना, जब आप एडल्ट बन गए तो आपके शरीर की हड्डियां और लंबी हो गई, फिर आपके शरीर की हड्डियां ऐसे करके और लंबी हो गई और संख्या जो है वो कितनी रह गई, 206 ही रह गई। तो हड्डियां कहीं नहीं गई, हड्डियां वही हैं जहां थी, जितनी है उतनी ही रहेंगी प्यारे बच्चे, है ना। रक्त तो अस्थि मज्जा में बनता है, दिनेश कह रहे हैं रक्त तो अस्थि मज्जा में बनता है। और प्यारे बच्चे अस्थि मज्जा कहाँ होता है बताना, अस्थि मज्जा मुझे लगता है आपकी आंख में होता होगा, कान में होता होगा। बेटा अस्थि मज्जा भी तो अस्थि में ही होता है, अस्थि मतलब हड्डी, हड्डी नहीं होगी तो अस्थि मज्जा नहीं होगा, अस्थि मज्जा नहीं होगा तो खून नहीं बनेगा। तो रक्त निर्माण कहाँ हो रहा है, हड्डियों में तो हो रहा है, अस्थियों में तो हो रहा है ना। तो इसीलिए रक्त निर्माण की जो क्रिया है वो हड्डियों में होती है बेटा, क्लियर। अभी भैया शरीर की सबसे बड़ी हड्डी, सबसे छोटी हड्डी सब बताकर चलूंगी, अभी तो हड्डियों की शुरुआत करी है, अभी तो हड्डियों को खत्म करेंगे तो सारे डाउट आपके खत्म हो चुके होंगे उस वक्त, ठीक है। तो समझ में आया, हड्डियां कहीं नहीं गई, हड्डियां वहीं की वहीं रखी हैं, बस हड्डियों के जॉइंट्स बीच बीच में से खत्म होकर हड्डी लंबी बन गई तो संख्या कम होती चली गई। अब हम लोग बात करेंगे कि मैम जो हड्डियां होती हैं बेसिकली इनको कितने पार्ट्स में हमने डिवाइड करा है, हड्डियों को कितने भागों में हमने बांटा है। तो आपके शरीर की जो हड्डी है ना इनको हमने 2 भागों में बांटा है। साइंटिस्ट जो थे, हमने तो नहीं है भैया, हम कौन है बांटने वाले, वैज्ञानिकों ने ऐसा करा है। तो हमारे शरीर की संरचना जब वैज्ञानिक पढ़ते हैं तो वैज्ञानिकों ने हमारे शरीर की हड्डियों को 2 भागों में बांटा है। मैम अब बताओ ये 2 भाग हमारे शरीर में कौन कौन से हैं। तो आ जाइए अब हम लोग बात करते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर जो हमारी हड्डियां होती हैं वो कितने भागों में बटी हुई है। तो अब आप लोग बात करते हैं पार्ट्स ऑफ बोन। आपकी बॉडी के अंदर जो बोन होती हैं, पार्ट्स ऑफ बोन, आपके शरीर में जो आपकी हड्डियां होती हैं ना, हड्डियों के, आप लोग बताकर चलते हो हड्डियों के भाग। तो आपकी हड्डियों को 2 भागों में बांटा गया है भाई। आपकी बॉडी के अंदर जो हड्डियां हैं इनको 2 भागों में बांटा है। कौन कौन से 2 भाग है, एक आप लोग बताकर चलते हो कि आपकी बॉडी के अंदर जो एक भाग होता है वो है, आप बताएंगे, अभी बताएंगे, रुक जाओ, आखिरकार टेढ़ा ही हो गया। चलो भाई, हड्डियां आपके शरीर में 2 हैं, मैम कौन कौन सी है बताकर चलो। तो भाई बताकर चल रहे हैं आपको, आ जाओ। एक होती है, आप बताते हो अक्षीय हड्डियां, आपके शरीर में एक होती है अक्षीय हड्डियां। अब कई बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे, मैम अक्षीय हड्डियां आपने तो हमें बताया था अक्षीय कंकाल तंत्र होता है, तो चाहे इसको अक्षीय कंकाल तंत्र बोल दो या इसको अक्षीय हड्डियां बोल दो, सेम बात है। तो इसका एक और नाम हो जाता है, इसको आप लोग इंग्लिश में कहते हो एक्सियल बोन, इंग्लिश में कहते हैं एक्सियल बोन्स, ठीक है। या इसका एक और नाम होता है, इसको हम लोग अक्षीय कंकाल तंत्र भी बोल देते हैं, अक्षीय कंकाल तंत्र, ठीक है। तो आपके शरीर में जो आपकी हड्डियां होती हैं वो 2 भागों में बटी हैं, अक्षीय हड्डियां और प्यारे बच्चे इसी को अक्षीय कंकाल तंत्र बोलते हो, यानी कि एक्सियल स्केलेटल सिस्टम, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम इसको कह देते हैं, ठीक है। और मैम दूसरी कौन सी होती हैं, तो दूसरी होती हैं बेटा उपांगीय हड्डियां।
दूसरी हैं आपके शरीर में उपांगीय हड्डियां। उपांगीय हड्डियां मतलब इनको किस नाम से जानते हैं? अपेंडिक्यूलर बोन, इनको कहते हैं अपेंडिक्यूलर बोन। ये होती हैं आपकी अपेंडिक्यूलर बोन्स, ठीक है। या इनका भी एक और नाम है, इनको आप लोग उपांगीय कंकाल तंत्र के नाम से भी जानते हो, उपांगीय कंकाल तंत्र। समझ में आई बात? तो कुल मिलाकर ये हड्डियां आपका कंकाल तंत्र भी बना रही है। तो अक्षीय हड्डियां अक्षीय कंकाल तंत्र बना रही हैं, उपांगीय हड्डियां उपांगीय कंकाल तंत्र बना रही हैं, यानी कि अपेंडिक्यूलर स्केलेटल सिस्टम, अपेंडिक्यूलर स्केलेटल सिस्टम बनाने का ये काम कर रही होती हैं, ठीक है। चलो तो भाई एक एक करके अब हम पढ़ना शुरू करते हैं कि मैम हमारे शरीर में कितनी हड्डियां ऐसी हैं जो अक्षीय हैं और कितनी हड्डियां ऐसी हैं जो उपांगीय हैं। पर आप ये किसके बारे में पढ़ा रही हो? आपने कहा कि हमारे शरीर में जब हम बच्चे थे तो इतनी हड्डी थी, जब हम लोग और छोटे बच्चे बड़े बच्चे बने तो इतनी थी, अब हम वयस्क तो इतनी है। तो पेपर में आपको वयस्कों का ही पूछा जाता है। तो ये जो मैं आपको हड्डियां बता रही हूं अब आप याद रखना, ये आपकी वयस्कों की हड्डियां हैं। मतलब हम ये जो चार्ट पढ़ेंगे ये 206 हड्डी के आधार पर पढ़ेंगे। कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट दोनों ही पदार्थ हैं प्यारे बच्चे जो आपकी हड्डियों को बनाते हैं, ठीक है। क्लियर? स्पिनर ने की थी प्लेटलेट्स की खोज? नहीं बेटा, बिजी जेरो ने करी थी, उन्हीं का नाम आपको मिलता है एनसीईआरटी में, ठीक है। चलो आ जाओ, अब आगे बात करते हैं हम लोग, है ना। अब हम लोगों ने बात करा कि मैम हमारे शरीर में जो 206 हड्डियां हैं, आपने कहा इनको दो भागों में बांट दिया, अक्षीय हड्डियों में उपांगीय हड्डियों में। तो अक्षीय हड्डियां टोटल कितनी है? 206 में से कितनी हड्डियां अक्षीय हैं? 206 में से कितनी हड्डियां क्या हैं प्यारे बच्चे? उपांगीय है। तो बताना, आपके शरीर में जो अक्षीय हड्डियां होती हैं इनकी संख्या 80 होती है। पेपर में क्वेश्चन आता है कि शरीर में एक वयस्क मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां होती हैं, इनमें से कितनी हड्डियां अक्षीय हड्डियों के नाम से जानी जाती हैं? तो बताना 80। और मैम 206 में से 80 चला गया तो कितना बचा? क्या हो गया मैम? 126 बचा। तो प्यारे बच्चों 126 हड्डियां आप लोगों की होती हैं कहाँ? उपांगीय कंकाल तंत्र में। तो हमारे शरीर में उपांगीय हड्डियां कितनी है? 126। पहला प्रश्न तो ये क्लियर कर दिया हमने। अब दूसरा प्रश्न जो बनता है यहाँ से वो ये बनेगा कि मैडम जी हमारे शरीर में इन हड्डियों को दो भागों में क्यों बांटा है? मतलब इसलिए बांटा है क्योंकि इन दोनों में अलग अलग हड्डियों अलग अलग अंगों की हड्डियां आती हैं आपकी। अक्षीय के अंदर अलग ऑर्गन आएंगे, उपांगीय के अंदर अलग ऑर्गन आएंगे। अब दूसरा प्रश्न यही बनेगा कि अक्षीय कंकाल तंत्र शरीर के कौन कौन से अंगों की हड्डी को जोड़कर बनता है? उपांगीय कंकाल तंत्र शरीर के कौन कौन से अंगों की हड्डी को जोड़कर बनता है? तो भाई आ जाओ अब ये बात करते हैं। अगर आपको कभी भी पूछता है कि अक्षीय हड्डियां जो हैं ये शरीर के कौन कौन से अंगों को बनाती हैं, तो इसमें जो हड्डियां आती है ना, यहाँ पर जो बोन्स आप लोगों की आती हैं वो कौन कौन सी आती हैं? इसके अंदर जो आप लोग हड्डियां गिनते हो वो आती है, एक तो आपकी खोपड़ी की हड्डी, ठीक है, खोपड़ी जिसको कहते हो कपाल। तो आपको पेपर में पूछता है कि कपाल हमारे शरीर में किस कंकाल तंत्र के अंदर आता है? कपाल की हड्डी किस प्रकार की हड्डी है? आप कहना कपाल की हड्डी अक्षीय हड्डी है। कपाल जो है वो अक्षीय कंकाल तंत्र का भाग होता है। तो कपाल हो गया पहले। तो दूसरा पार्ट होता है आपकी पसलियां बेटा, रिब्स। आपकी पसलियां देखिए ना, पसलियां यहाँ होती हैं पसलियां। तो ये पसलियां भी किस कंकाल तंत्र का पार्ट है? अक्षीय कंकाल तंत्र का। तो पूछता है पेपर में कि पसलियां जो होती हैं ये कौन से कंकाल तंत्र का भाग है? आप कहोगे आपके अक्षीय कंकाल तंत्र का। और तीसरा जो पार्ट यहाँ पर हो जाता है, तीसरा पार्ट आपको पूछेगा कि भैया तुम्हारी जो रीढ़ की हड्डी है, तुम्हारी जो वर्टिब्री होती है, वर्टिब्री, ठीक है, वर्टिब्री जो होती है ये किसका पार्ट होती है? तो आप लोग बताकर चलते हो कि जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, रीढ़ की हड्डी ये भी भाग होती है, आप बताकर चलते हैं आप लोगों के अक्षीय कंकाल तंत्र का। तो अक्षीय कंकाल तंत्र शरीर के 3 हिस्सों से मिलकर बना है। आप लोगों की ये खोपड़ी पूरा, आप लोगों का प्यारे बच्चे पसलियां, ये रिब्स, और पीछे को मुड़ जाओ तो तुम्हारी रीढ़ की हड्डी, ठीक है। तो आपका जो स्कल है वो आपकी रिब्स और आपकी वर्टिब्री, ये तीनों अंगों की जो हड्डियां हैं वो आती हैं अक्षीय कंकाल तंत्र में, एक्सियल के अंदर, ठीक है। और जबकि मैम उपांगीय की बात करें हम लोग तो इसमें कौन कौन सी हड्डियां आती हैं? बता दो कहाँ कहाँ की हड्डी बच गई? चलो बताओ तुम सारे बालक। अभी मैंने कहा आपका ये पूरा एरिया हो गया खोपड़ा, खोपड़ी की पूरी हड्डी हो गई, ठीक है। आपका पूरी पसलियां हो गई, आप लोगों की रीढ़ की हड्डी हो गई। कौन कौन से ऑर्गन बच गए?
आप कहोगे कि मैम अभी तो ये बच गए, ये हाथ बच गए हमारे, ये कहाँ आते हैं, ये पैर बच गए हमारे। तो प्यारे बच्चों, आपके जो हाथ और पैर है ना, वो आप लोग बताएंगे उपांगीय कंकाल तंत्र के अंदर आते हैं। हाथ और पैर की हड्डियां आपको पूछ लेगा कि हाथ और पैर की हड्डियां कौन से कंकाल तंत्र का भाग होती हैं, तो हाथ और पैर को बोलते हैं लिम्स बोन। तो जो आपकी लिम्स बोन होती है, ये आपको दिखाई दे रहा है, आपके उपांगीय कंकाल तंत्र के अंदर आती है। ठीक है। और मैम और कौन सा पार्ट आता है इसके अंदर, तो इसके अंदर आती हैं आप लोगों की गिडल। गिडल बोले तो मेखलाएं। तो गिडल किसका पार्ट है, आपको ऐसे पूछ सकता है। गिडल यानी कि मेखलाएं जो होती हैं, ये किस कंकाल तंत्र का भाग है, तो आप कहेंगे कि मेखलाएं भी हमारा उपांगीय कंकाल तंत्र में आती हैं। मैम मेखलाएं कहाँ होती हैं, तो देखो जैसे ये मेरे हाथ हैं, अब सनी देवल आ जाए, सनी देवल से मेरी लड़ाई हो जाए, तुम्हें पता है सनी देवल तो नल भी उखाड़ देता है भैया, तुमने देखा है ना गदर मूवी में, सनी देवल तो नल को भी उखाड़ कर फेंक देता है। सनी देवल से मेरी लड़ाई होगी तो सनी देवल के सामने मेरा हाथ क्या है, सनी देवल ने जब मेरा हाथ उखाड़ कर फेंका तो मेरा हाथ यहाँ से उखड़ेगा भाई, क्योंकि जुड़ा हुआ यहीं पर है। तो ये जो आपके दोनों हाथ जुड़े हुए हैं यहाँ कंधों पे, यही है मेखलाएं, यही है मेखलाएं। तो जहाँ तुम्हारे दोनों हाथ जुड़े हुए हैं ये मेखलाएं हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात। और जहाँ तुम्हारे दोनों पैर जुड़े हुए हैं ये मेखलाएं हैं। ठीक है, ऐसे लेट के अपने पैरों को घुमा देते हो तो ये वाले आपके क्या होते हैं, मेखलाएं। तो मेखलाएं आपके हाथ और पैर को जोड़ने वाली संरचनाएं हैं। तो आपका हाथ और आपके जो पैर है ये जहाँ जुड़े हुए हैं उनको कहते हैं मेखलाएं। गिडल, तो ये गिडल भी पार्ट होती है उपांगीय कंकाल तंत्र का। समझ में आ गई बात। ठीक है, क्लियर भाई। अच्छा मैम, आप वो फर्स्ट टीचर हो जिससे हमें इतना अच्छा समझ में आता है। बेटा समझने की तो अपनी तुम्हारी खास बात है, मुझ में कुछ खास नहीं है, दिमाग तुम्हारा बढ़िया है जो तुम्हें समझ में आ जाता है। तो खास बात तुम लोगों की, मेरी नहीं है। ठीक है, समझ में आ गई बात। हाँ भैया, उखाड़ दिया था, बिल्कुल नल उखाड़ दिया था, तो मुझे तो बड़ा डर लगता है उससे, कहीं किसी दिन मुझसे उसकी लड़ाई होगी तो हाथ ही उखाड़ कर ले जाएगा भैया। तो सुनो अब मेरी बात, अब हम बात करते हैं कि मैम आपने अभी तो ये बता दिया कि अक्षय कंकाल तंत्र में शरीर के कौन कौन से 3 अंग आते हैं। आपने ये बता दिया उपांगीय कंकाल तंत्र में शरीर के कौन कौन से 2 अंग आते हैं, तो हाथ पैर आते हैं और एक गिडल आती है। अब ये भी बता दो कि इनमें 80 हड्डी कैसे कैसे हैं, ये भी बताओ इनमें 126 हड्डी कैसे कैसे हैं। तो चलो मोटा मोटा सा बताती हूँ, फिर हम लोग बारीकी से पढ़ेंगे। तो देखो, आपका जो कपाल होता है ना, आपका जो स्कल होता है, इसमें होती हैं 29 हड्डियां। 80 हड्डियां कैसे कैसे बटी हुई हैं, तो आपकी खोपड़ी कपाल में 29 हड्डियां, अभी बताऊंगी कौन कौन सी होती हैं। आपकी पसलियों में होती हैं 25 हड्डियां, आपने तो 24 पढ़ी होंगी, हम एक एक्स्ट्रा बता रहे हैं तो 25 ही बताएंगे, अभी बताऊंगी समझाऊंगी। और आपकी जो रीढ़ की हड्डी होती है इसमें होती है 26 हड्डियां। तो 29, 25, 26 को जब जोड़ोगे तो कितना बैठेगा, 80। तो कुल मिलाकर अक्षय कंकाल तंत्र 3 अंगों से बना है, और इन 3 अंगों में मिलाकर टोटल कितनी हड्डियां होती है, 80 होती हैं। कैसे कैसे मोटा मोटा हिसाब कर देना, तो हमने कर दिया हिसाब, खोपड़े में होती है 29, आपकी पसलियों में होती है 25, और आपकी रीढ़ की हड्डी में होती है 26। कैसे कैसे होती है वो अभी समझाऊंगी। ठीक है, थोड़ा मोटा मोटा हिसाब इन भाई साहब का भी कर देते हैं। तो यहाँ पर देखो मैंने कहा 126 हड्डियां होती है यहाँ, तो मैम कैसे होती है 126, तो प्यारे बच्चों आपका ये हाथ, इस हाथ में मेरे 30 हड्डियां, 30। मैम ये वाला हाथ, इसमें भी 30 हड्डी हैं। तो 30 और 30 जब मिल जाते हैं तो हमने पढ़ा था 60 बन जाते हैं, है ना। तो 30 और 30 60 हाथ में हो गई। वैसे ही पैर में है बेटा, वैसे ही पैर में है दोनों में, तो भैया इस वाले पैर में भी 30 हैं, इस वाले पैर में भी 30 हैं, तो 30 और 30 60 हड्डी पैर में हो गई, यानी कि 60 और 60 120 हो गया। तो 120 हड्डी तो आपके कहाँ हो गई, हाथ और पैरों में ही हो गई। 126 में से 120 हड्डी तो आपके हाथ और पैर में हो गई, बची 6 हड्डियां। 6 हड्डियां तुम्हारी मेखलाओं में होती हैं बेटा, 6 हड्डियां इनमें है मेखलाओं में जो हाथ और पैर को जोड़ रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात। स्कल, खोपड़ा बोले तो स्कल। ठीक है, समझ में आ गई बात। चलो आ जाओ, अब हम आगे बात करते हैं। अब आगे बात करेंगे तो अब आ जाओ, एक एक करके इनको पढ़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं आपके कपाल की हड्डियों को। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे जो हमारा कपाल होता है, स्कल बोन के बारे में। आ जाओ हेडिंग डालो स्कल, हेडिंग डालेंगे स्कल यानी कि कपाल। जो कपाल है, मैंने आपको कहा कि आपका जो कपाल होता है इसमें कितनी हड्डियां होती हैं, हमने बात करी थी 29, 29। अब खबरदार, होशियार, ठीक है, होशियार हो जाओ, खबरदार हो जाओ,
क्यों? क्योंकि पेपर में कई बार आपको पेपर में जब क्वेश्चन आता है कि हमारे कपाल में कुल कितनी हड्डियां हैं, तो ऑप्शन 29 ना देकर 22 भी दे देता है। 29 ना देकर 22 भी दे देता है। तो जब तुम्हें ऑप्शन में 22 नहीं मिलेगा तो कौन सी तुम्हारी नजरें किस ऑप्शन को ढूंढ रही होंगी? तुम्हारी नजरें 22 को ढूंढ रही होंगी। मैम कैसे? अभी बताऊंगी। पहले अभी आप 29 को ही ध्यान रखो। मैंने कहा आपके कपाल में 29 हड्डियां हैं, अभी इतना याद रखो, समझ लो पहले, फिर ये वाला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। तो देखो समझो भाई 29 हड्डियां कैसे कैसे हैं। तो सबसे पहले बात करी फ्लैट बोन की। फ्लैट बोन आपका जो खोपड़ी होती है इसमें पाई जाती हैं चपटी हड्डियां। चपटी हड्डियां, मैम चपटी हड्डियां कितनी होती हैं? कौन सी हैं चपटी हड्डियां, कितनी होती हैं? तो चपटी हड्डियां होती हैं 8। मैम कौन कौन सी होती हैं? तो चलो आ जाओ, दिखाती हूँ तुम्हारा स्कल। तुम्हें तुम्हारा स्कल दिखाती हूँ, ठीक है? तुम्हें तुम्हारी स्कल बोन दिखाती हूँ मैं पहले। आपकी जो स्किल बोन्स होती हैं प्यारे बच्चे, ये होती हैं, मैंने कहा 29। अब 29 है तो तुम्हारी जो, ये देखो, डर मत जाना ऐसे कर रहे हैं ना, देखो कितनी मुस्कुरा रही है, जैसे ये दिल्ली पुलिस का एग्जाम क्लियर कराई हो। देखो इतनी मुस्कुरा रही है जैसे दिल्ली पुलिस का एग्जाम क्लियर हो गया उसका। तो होगा, वो भी होगा भाई, जल्दी ही वो भी होगा, दिल्ली पुलिस का एग्जाम भी क्लियर होगा। घबराने वाली तो कोई बात नहीं है। अरे रुक जा भैया, कहाँ भागी जा रही है? अरे भाई, यहाँ यहाँ आ जाओ, यहाँ बच्चों के सामने आओ, क्यों डर के भाग रहे हो? चलो भाई देखो, डरना चाहिए तुम्हें, डर कर भाग रही है ये साइड में को, ऐसे थोड़ी ना हो जाता है। चलो आओ आगे बात करते हैं। ऑप्शन में जब दोनों हो तो 22 पर चले जाना, ठीक है? चलो अब सुनो मेरी बात। अब ये तुम्हें दिख रहे हैं, ऐसे ही हो तुम भी, ठीक है? कोई विचित्र बात नहीं है, तुम भी ऐसे ही लगते हो। तो प्यारे बच्चों, जो तुम्हारा ये इनके ऊपर जो आप लोगों को ये टकला सा दिख रहा है प्यारे बच्चे, ये पूरा ये है चपटी हड्डियां। ये होती है चपटी हड्डियां, ये है पूरी चपटी हड्डियां। तो ये जहां पर तुम्हारे बाल हैं, ये फील करो, ये हड्डियां जो तुम्हारे ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रही है, इसके अंदर है ब्रेन। तो ये हड्डियों का ढांचा क्यों दिया हुआ है यहाँ? जिससे आपका ब्रेन सुरक्षित रहे, क्योंकि आपकी पूरी बॉडी को ब्रेन कंट्रोल कर रहा है ना? भाई आप मुझे ये बताओ, सोना चांदी बहुत कीमती चीजें होती हैं, तो क्या सोना चांदी को तुम ऐसे कहीं भी फेंक देते हो अपने घर में? तुम कहोगे नहीं मैम, तिजोरी में रखते हैं, तिजोरी में। तो तिजोरी में क्यों रखा? क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है, बहुत कीमती आभूषण होते हैं सोना और चांदी के, कोई चुरा कर ना ले जाए। वैसे ये जो तुम्हारे पास तुम्हारा आभूषण है ना, ये है तुम्हारा मस्तिष्क, इसको कोई क्षति ना पहुंचा दे, इसको कोई चोट ना पहुंचा दे, इसीलिए ये किसमें है? तिजोरी के अंदर बंद है। तो ये तिजोरी का ताला है, ये जो हड्डियां हैं ये तिजोरी का ताला है प्यारे बच्चे। तो ये कितनी होती हैं? ये होती हैं आपकी 8। इनको कहते हैं चपटी हड्डियां, फ्लैट बोन। तो फ्लैट बोन 8 होती हैं। जब डॉक्टर दिमाग का क्या करते हैं प्यारे बच्चे, ठीक है? मैडम 70 बन रहा है, जोड़ो सही से, किसको जोड़ूं ये बताओ, कहाँ पे बन रहा है 70? बताना एक बार जल्दी से प्यारे बच्चों, 70 कहाँ बन गया भाई? 29, 25, 26, एक बार जोड़ना प्यारे बच्चों, जोड़ना जरा। दांत भी तो हड्डी होते हैं, दांत प्यारे बच्चे आपकी हड्डी में इंक्लूड नहीं होते, ठीक है? दांत जो है वो हड्डियों में इंक्लूड नहीं होते बेटा, क्लियर? इससे अच्छा तो भूत होता है, तो वो भी बन जाएंगे थोड़े दिनों में हम, ठीक है? चलो बताओ। तो ये मेरे ख्याल से 80 तो बैठ रही हैं। चलो आओ अब आगे बात करेंगे। अब हमने बात करा बेटा 80 तो बैठ रही हैं, जोड़ देना जल्दी से। हैं भैया 80 तो बैठ रही हैं, खुशबू प्यारे बच्चा 80 तो बैठ रही हैं, ठीक है? तुम्हें तो मुझे लग रहा है मैथ की क्लास पर भी काम करना पड़ेगा, बायो तो छोड़ो, बायो के तो साथ तो करोगे ही करोगे बेटा। आ जाओ आगे बात कर लेते हैं अब थोड़ा सा, कि ये जो आपका स्कल होता है, ये जो आप लोगों का मतलब ये पूरा स्कल वाला एरिया है, पूरा स्कल है ये, इसमें आपकी फ्लैट बोन होती हैं 8, ठीक है? समझ में आ गई बात? आ जाओ आगे बात करते हैं। अब हमने बात करी है कि जो फ्लैट बोन है ये 8 होती हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर कौन सी होती है? फेशियल बोन। दूसरे नंबर पर होती है फेशियल बोन, ठीक है? मेरा भी मैथ ऐसे ही है, इसीलिए मैंने तुमसे काउंट करवाई है ये सारे बच्चों से, ठीक है? तो मेरा भी मैथ जो है वो थोड़ा डाबाडोली है, ठीक है? चलो, तो फेशियल बोन जिसको कहते हैं चेहरे की हड्डियां, ठीक है? चेहरे की हड्डियां। अब भैया
जब भी चेहरे की हड्डियां आती हैं, ठीक है, तेरे चेहरे में वो जादू है कि बिन डोर तेरी ओर आता हूँ, जाना होता है और कहीं तेरी ओर खिंचा चला आता हूँ। भैया मेरे गले की ना बैंड बजी पड़ी है, तो हंसना मत प्लीज, ठीक है। तो चेहरा तो तुमने देखा होगा और किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी तुमने, मगर कोई चेहरा भी तुमने पढ़ा है। बताओ मेरे चेहरे पे क्या क्या लिखा है। तो तुम्हें बताना है कि आपके चेहरे पर कितनी हड्डियां हैं। सबसे ज्यादा आपके स्कल एरिया में जो हड्डियां होती हैं वो 14 होती है प्यारे बच्चों। कितनी होती हैं? 14 होती हैं। तो ये क्वेश्चन पेपर में बना हुआ है कि स्कल एरिया में, कपाल एरिया में सबसे ज्यादा हमारे अंदर जो हड्डियां हैं वो कहाँ हैं? तो चेहरे में होती हैं, ठीक है, चेहरे में होती है। कहाँ होती हैं? 14 हड्डियां होती हैं आपके चेहरे के अंदर। आगे हमने बात करी कि मैम चेहरे की हड्डियों से पहले कुछ क्वेश्चन आते हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ। अच्छा देखो भाई, ये आपका पूरा चेहरा, ये जहाँ जहाँ फेशियल कराते हो, फेशियल तो तुमने सुना है, लड़कियां ऐसे ऐसे फेशियल करवाती हैं, तो ये पूरा आपका चेहरा होता है, ठीक है, ये पूरा आपका चेहरा है। अब चेहरे में कितनी हड्डियां होती हैं? तो आप लोग बताकर चलते हो 14 होती हैं। मैम कौन कौन सी हड्डियां चेहरे की हड्डियों में इंक्लूड करी जाती हैं? तो आप लोगों की जबड़े की हड्डियां, ये है ना, जबड़े दो होते हैं, ये ऊपर का जबड़ा है जिसमें ऊपर वाले दांत लगे हैं, ये नीचे का जबड़ा है जिसमें नीचे वाले दांत लगे हैं, है ना, और ये आपकी नाक है, नाक नेजल बोन होती है, नाक में हड्डी होती है नेजल बोन। तो देखो भाई, ये रही नाक, है ना, ये रहे इसके गाल, ठीक है, और ये रहे इसके जबड़े। तो चलिए बात करते हैं कि आपकी नाक के अंदर जो हड्डी होती है वो होती है वोमर। तो वोमर कहाँ की हड्डी होती है? नाक की हड्डी। आपको कभी पूछ ले कि वोमर जो है वो हमारे शरीर की कहाँ की हड्डी होती है? ये नाक की हड्डी है बेटा, ठीक है। चलो अब बात करते हैं मैग्जिला और मैंडिबल की। ये दोनों आपको पूछी जाती हैं पेपर में। तो चेहरे की हड्डी से 3 हड्डियां आपको याद रखनी है। चेहरे की हड्डी से 3 हड्डियां आपको याद रखनी है, जहां से क्वेश्चन आता है। मैम कहाँ कहाँ से आएगा, कैसे कैसे? तो एक तो आपके चेहरे के अंदर होती है मैग्जिला। क्या होती है बेटा? मैग्जिला नाम की हड्डी होती है, मैग्जिला, ठीक है। तो एक तो मैग्जिला नाम की हड्डी होती है। ये मैग्जिला कहाँ होती है? ये आपके ऊपरी जबड़े में पाई जाती है। तो पेपर में आ जाएगा ऊपरी जबड़े की हड्डी कौन सी होती है? ये आपके ऊपरी जबड़े में पाई जाती है बेटा, ठीक है। अपर जो की बोन होती है, ये अपर जो बोन है ऊपरी जबड़े में पाई जाती है, ठीक है। तो अब आप लोग से ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि ये जो मैग्जिला होती है जो कि ऊपरी जबड़े में पाई जाती है, ये कैसी हड्डी है? तो बच्चा ये अचल हड्डी है। ये अचल हड्डी के नाम से जानी जाती है। अचल हड्डी प्यारे बच्चों, इसको आप लोग अचल हड्डी कहते हैं। मैम क्यों कहते हैं इसको अचल हड्डी? क्योंकि ये जहां है वहीं बैठी रहती है, फिक्स। जबड़े की हड्डियां, जो ये 2 जबड़े की हड्डियां हैं, अभी बताऊंगी, मैग्जिला हो गई, ये एक है मैंडिबल। तो मैग्जिला जो है ये ऊपर वाले जबड़े की है, ये वाली, और ये अचल हड्डी के नाम से जानी जाती है। इसको हम लोग इमूवेबल बोन के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं इसको? इमूवेबल बोन कहते हैं, ठीक है। क्योंकि मैम ये हिलती नहीं है। क्या तुम मुझे अपना ऊपर वाला जबाड़ा हिलाकर दिखा सकते हो? ऊपर वाला जबाड़ा हिलाकर दिखा सकते हो? नहीं भैया। तो एक हड्डी तो ये हो गई। दूसरी हड्डी होती है आपकी चेहरे के अंदर जो पेपर में आती है, मैंडिबल। दूसरी है प्यारे बच्चे मैंडिबल। दूसरी हड्डी पूछी जाती है आप लोगों को, मैंडिबल। अच्छा मैंडिबल कहाँ की हड्डी होती है? तो मैंडिबल जो होती है आप लोग बताकर चलते हो कि ये आपके निचले जबड़े की हड्डी होती है। ये कहाँ पाई जाती है? ये निचले जबड़े में पाई जाती है, ठीक है, निचले जबड़े की हड्डी है। क्लियर? ये निचले जबड़े की हड्डी है प्यारे बच्चे, क्लियर। अब आप लोग बताएंगे ये होती है लोअर जो के अंदर। आप लोगों का जो लोअर जो है, निचला जबड़ा, ये उसमें पाई जाती है। इसकी खास बात क्या है? इसकी खास बात ये है कि ये चल हड्डी के नाम से जानी जाती है। ये चल हड्डी है प्यारे बच्चे, समझ में आ गई बात? यानी कि इसको आप लोग मूवेबल बोन कहते हो। ये है मूवेबल बोन। मैम कैसे? ये प्यारे बच्चे मूव करती है। कैसे करती है? देखो ऐसे करती है, डांस करो डांस करो। देखा कर रही है ना डांस, ऐसे ऐसे मटक रहा है नीचे का जबड़ा, तो ये हड्डी डांस करती है, ठीक है प्यारे बच्चे। तो इसीलिए मूवेबल बोन के नाम से जानी जाती है, और ये आपके शरीर की सबसे मजबूत हड्डियों में से एक है, ठीक है। तो आपको पूछेगा कि शरीर की सबसे मजबूत हड्डी या जबड़े की सबसे मजबूत हड्डी मैंडिबल है, तो बताकर चलते हैं शरीर की सबसे मजबूत हड्डी, ठीक है, यही होती है शरीर की सबसे मजबूत हड्डी होती है बेटा ये, क्लियर।
तो ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे मेरे करण अर्जुन आएंगे। तो करण अर्जुन आए ना आए, पर ये तुम्हें जरूर आना चाहिए, ये जरूर पेपर में आएंगे। ठीक है, तो अब आपने कहा कि ये आपकी बॉडी की क्या होती है, स्ट्रोंगेस्ट बोन होती है। स्ट्रोंगेस्ट बोन इसको कहा जाता है, आपके शरीर की स्ट्रोंगेस्ट बोन है बेटा। क्लियर हो गई ना बात, है ना? अच्छा, मेरे डांस स्टेप पे हंसते हो तुम, मेरे गाने पे हंसते हो तुम, है ना? तो मैं कहती हूँ जिस दिन तुम सिलेक्शन लेकर आओगे उस दिन मैं हंसूंगी, हा 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 हा। उस दिन मैं मुकैम्बो बनूंगी और मैं हंसूंगी। तो आओ प्यारे बच्चों, बात करते हैं अगली जो तीसरे नंबर की हड्डी है, जो आप लोगों के चेहरे से पूछी जाती है, वो मैंने अभी अभी कहा वोमर। वोमर कहाँ की हड्डी है? तो आप लोग बताकर चलते हो कि ये आप लोगों की नाक की हड्डी है, ये आपकी नाक में होती है, नोज में होती है। तो इतनी चीजें याद करनी है चेहरे की हड्डियों से। मैम आगे तीसरे नंबर पर कौन सी हड्डी होती है? तो आप बताओगे ईयर बोन। ईयर बोन यानी कान की हड्डियां, ईयर बोन्स कान की हड्डियां। बेटा कान की हड्डियां आपके पास एक कान में 3 होती हैं और दोनों कानों की मिला दो तो 6। 3 इस कान में है, 3 इस कान में है, तो दोनों को मिलाकर हो जाता है 6 प्यारे बच्चे, 6। ठीक है, अब ये हड्डियां मैं आपको पढ़ाऊंगी अगली क्लास में, क्योंकि आज मुझे ग्रुप डी की एक वीडियो है तो मुझे स्टूडियो पहुंचना है, और अगर मैं स्टूडियो थोड़ा सा पहले नहीं निकली तो लेट हो जाऊंगी। ठीक है, और 6 बजे भी मेरी 5 बजे मेरी क्लास भी है अभी ग्रुप डी के अंदर, तो उसके बाद वो वीडियो है 6 साढ़े 6 के आसपास, तो मुझे वो 5 बजे वाली क्लास स्टूडियो से लेनी पड़ेगी, क्योंकि वो वीडियो स्टूडियो से शेड्यूल हो रही है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अब हम मंडे के अंदर, क्योंकि सैटरडे आपका ऑफ होता है। अब हम मंडे में मिलेंगे, तो तब तक तुम मुस्कुराते रहो इन भाई साहब जी की तरह, है ना, खिलखिलाते रहो, और प्यारे बच्चे दूसरों की खुशियों को, दूसरी की जिंदगियों में भी खुशियां लाते रहो। तो मिलते हैं प्यारे बच्चे। सबसे छोटी टीबिया नहीं होती, सबसे छोटी स्टैपीज होती है, स्टैपीज। पढ़ाएंगे आपको, पढ़ाएंगे, सब पढ़ाएंगे, तसल्ली रखो। ठीक है, हैव पेशेंस, है ना? तो चलो भाई, अब मैं स्टूडियो के लिए निकलती हूँ, टाटा बाय बाय सी यू, वरना मैं लेट हो जाऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद जय भारत, टाटा बाय बाय सी यू, मिलते हैं मंडे में।